हेलो दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी टाइम ई ज्ञान में। आज हम देखेंगे परसेंटेज का पार्ट 7। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने है, इसको ध्यान से पढ़ें और ख़ुद ट्राई कीजिए और वीडियो को पॉज करके कॉपी कलम लेकर इसको खुद ट्राई कीजिए, फिर देखिए कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। देखो सवाल लिखा ऐसा है, A person gave 20% of his income to his elder son, 30% of the remaining to the younger son, okay, and 10% of the balance he donated to a trust. He is left with 10,080 rupees. His income was, इसमें पूछ रहा है कि एक बंदा है, उसने अपने जो भी उसका इनकम है, जो भी उसके पास पैसे था, उसका 20% उसने अपने एल्डर सन को दे दिया, ओके 20%, और जो 30 और उसका जो बचा हुआ पैसा का 30% उसने यंगर सन को दिया, अपने छोटे बेटे को दे दिया। और जो उसके बाद जो बचा पैसा है 10% ऑफ द बैलेंस, जो बचा पैसा है उसका 10% उन्होंने ट्रस्ट को डोनेट कर दिया। ठीक है, देखो इस सवाल को करना कैसे है। मान लीजिए मैं मानता हूँ उनके पास पहले 100 रुपया था, तो उन्होंने क्या किया, जो 100 का जो 20% है उन्होंने अपने बड़े बेटे को दे दिया, तो 20 रुपया तो मान लीजिए बड़े बेटे को मिल गया। तो रिमाइंडर क्या होगा, 80 रुपये बचेगा ना, यहाँ पे ये रिमाइंडर है, इतना रुपये बच गया, ये एल्डर सन को मिल गया पैसा। ठीक है, अब इतना रुपया बच गया। अब बोल रहे 30% ऑफ द रिमेनिंग टू द यंगर सन। अब इसका 30%, तो इसका अगर आप 30% निकालोगे तो कितना होगा, 24 होगा। ओके, ये यंगर सन को मिल गया, तो रिमेनिंग कितना होगा, बचेगा 56। ये रिमेनिंग कैसे निकालते हैं, इससे इसको माइनस कर देना तो ये 56 आ जाएगा। ओके, अब बोल रहा है ये जो रिमेनिंग है उसका 10% वो डोनेट करता है ट्रस्ट को, तो 56 का 10% कितना होगा, ये ट्रस्ट को डोनेट करता है, ये हो जाएगा आपका 5.6। तो कितना रुपया बचेगा, 50.4। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बट क्वेश्चन में इतना रुपया बचा है। ठीक है, तो ये जो बचा हुआ रुपया है लास्ट में, ये किसको डोनेट करेगा, ये आपका डिनोट करेगा 10,080 को। ओके, ये जो लास्ट में जो बचा रुपया है ये आपका डिनोट कर रहा है इतने को, क्योंकि क्वेश्चन में इतना रुपया बचा है। तो एक बताइए, एक किसको रिप्रेजेंट करेगा, 10080, इससे डिवाइड कर दीजिए 50.4, पॉइंट हटेगा तो ये 0 ऊपर आ जाएगा। देखो ये साफ साफ दिख रहा है कि आपका ये 2 से कट रहा है, आपका ये 2 से काट दो, तो इसका मतलब जो 1 है वो कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 200। अगर 1 200 रिप्रेजेंट कर रहा है तो 100 किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपसे इनकम ही पूछा है ना, मैंने इनकम ये माना था कि उसका इनकम 100 रुपया है। अगर 1 आपका 200 रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये 100 कितना हो जाएगा बताओ, 2 0 ऐड कर दो। ठीक है, तो ये 20,000 हो जाएगा आंसर आपका, 20,000। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। क्लियर। देखो अब इसी क्वेश्चन को ना दूसरे तरीके से कैसे करोगे, ये तो एक मेथड हो गया, और देखो जो दूसरा मेथड है वो कैसे करोगे आप, सेकंड मेथड। देखो पहले वो 20% जो है वो अपने एल्डर सन को देता है, 20%। ओके, 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 1/5, राइट। फिर 30% किसको देता है, अपने यंगर सन को, तो 30% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 3/10 देता है, मतलब इसमें माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, और जो उसका बैलेंस होता है उसका 10% वो दे देता है ट्रस्ट को, तो 1/10। ओके, अब मैं मानता हूँ कि जो इनिशियल इनकम था उनका वो x था। देखो हम मान लेते हैं उसका जो इनकम है वो x है। ओके, अब
क्या होता है कि जो 20% है वो अपने बड़े बेटे को दे देता है। जो वो अपने बड़े बेटे को देगा तो 5 का, उसके पास देखो 5 था और 1 दे देता है, तो कितना रुपये उसके पास बचेगा, 4/5 ही बचेगा ना, 1 माइनस हो जाएगा। और 30% वो अपने छोटे बेटे को देता है। जब 30% अपने छोटे बेटे को देगा, 10 था उसके पास और 3 दे देगा, तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, 7/10। ओके। और 10% वो ट्रस्ट को दे देता है। तो अगर उसके पास पहले 10 था तो 1 अगर दे दिया तो उसके पास कितना बचेगा, 9 ही बचेगा ना। बट क्वेश्चन में बोल रहा है कि नहीं, बच इतना रहा है। ओके। तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 20,000। फाइन, आप यह खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। अब मेथड देख लो, देखो ये भी मेथड सही है और ये भी मेथड सही है। आप क्वेश्चन को देखो और डाटा के हिसाब से, डाटा को देखो, डाटा क्या बोल रहा है उसके हिसाब से आप एक्ट करना, ठीक है। बट ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस थोड़ा फास्ट है, तो आप देख लेना, दोनों तरीके से करना, देखना आपको किस में जल्दी हो रहा है, आप किस तरीके से आप जल्दी कर पा रहे हो। तो आप जिस भी तरीके से जल्दी कर पा रहे हैं आप उसी को अप्लाई करना। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। A villager lost 12% of its goat in a flood. जो विलेजर है उन्होंने 12% बकरी फ्लड, बाढ़ आया था उसमें खो दिया। और जो बच्चा, उसके बाद खोने के बाद जो बच्चा था उसका 5% जो गोट है वो किसी बीमारी की वजह से वो मर गया, ठीक है। उसके बाद बोलता है वो मरने के बाद अब जो बच्चा है उनके पास है 8,360। तो आपसे पूछ रहा है कि ओरिजिनल गोट कितने थे फ्लड से पहले। आइए हम सेम अप्रोच लगाएंगे। देखो यहाँ पे ये बोल रहा है, यहाँ पे मैं मानता हूँ कि पहले जो गोट था वो 100 था, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो 12% है ये फ्लड में गायब हो गए, 12% लॉस्ट इन फ्लड, 12% गोट है वो गायब हो गए। तो बच्चे कितने, 88 बचेंगे ना। फाइन। अब इसमें बोल रहा है कि 5% जो है वो मर गए किसी बीमारी की वजह से। तो कितने मर गए, 88 का 5% कितना होता है, 4.4 होगा। फाइन। अब रिमेनिंग कितना बचेगा, आपका बच जाएगा 83.6, इससे माइनस कर देना, ठीक है। इतना आपका बच गया। बट क्वेश्चन में बोला है, देखो कितना बचा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपका 8360 बचा है। तो आपका 1 कितना रिप्रेजेंट करेगा, 100 को रिप्रेजेंट करेगा। फाइन। बट अगर 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 100 कितना होगा बताओ, 10,000 हो जाएगा। मतलब इनिशियली जो गोट था वो 10,000 था, तो आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो इसी को सेकंड मेथड से कैसे करोगे, ये हो गया फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड से कैसे करोगे, देखो 12% का फ्रैक्शनल कितना होता है, 3/25, ओके। और 5% का कितना होता है फ्रैक्शन, 1/20। फाइन। तो देखो क्या बोल रहा है कि पहले उनके पास गोट मान लो x था। अब क्या हो रहा है, 12% फ्लड की वजह से गायब हो गया। तो मान लो 25 था, 25 में 3 गायब हो गया, तो अब उसके पास कितने बचे, 22 बचेंगे ना। ओके, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे उनके पास 20 था और एक मर गया ड्यू टू डिजीज, बीमारी की वजह से, तो अब कितना बचेगा, 19। तो देखो अब क्या होगा, बट जो बच्चा है वो क्या है, 8360 बचा हुआ है। ओके, आप इसको कट कीजिए। अगर आप इसको 11 से कट करेंगे, देखो ये 2 से 11 हो जाएगा, 2 से 10 हो जाएगा, और इसको आप 11 से कट करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 760 के आसपास। ओके, और फिर 19 से आप कट करोगे इसको तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 40। फाइन।
अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये देखो, ये जो 25 और 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है, 100 होता है ना, फाइन। और यहाँ पे 0 है, ये 0 लिख लो और ये 0 लिख लो, तो आपका आंसर 10,000 ही आएगा। ओके, तो अब इस अप्रोच को देख लो, इस अप्रोच को सीख लो और इस अप्रोच दोनों को सीखो और देखो आप किस में कंफर्टेबल हो। जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसको आप एग्ज़ाम में फॉलो करना, आप उसी अप्रोच को फॉलो करो जिसमें आपका टाइम कम लग रहा है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप इसको फॉलो करो या इसको फॉलो करो, मैं ये बोलूँगा आप क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में डाटा क्या है, डाटा के हिसाब से आप एक्ट करना। फाइन, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए, क्या लिखा है, एन आर्मी लॉस्ट 10% ऑफ इट्स मैन इन वार। ठीक है, एक जंग हुआ, जंग के अंदर आर्मी ने 10% अपने जवान खो दिए और जो उसका बच्चा हुआ, जब 10% खोने के बाद जो बचे हुए जवान थे वो 10% शहीद हो गया ड्यू टू कुछ बीमारी की वजह से वो मर गया। ठीक है, और बोल रहा है कि एंड 10% ऑफ द रेस्ट वो डिसेबल हो गए। ओके, thus the strength of the army was reduced to 729,000 active men। 7,29,000 में घट के 7,29,000 हो गया अब उनका जो स्ट्रेंथ है। अभी आपसे पूछा कि स्टार्टिंग में उनका स्ट्रेंथ मतलब होता है वो एक्चुअल में थे कितने। ओके, उनकी गिनती कितनी थी। तो देखो सवाल में बोला क्या है, मैं मान लेता हूँ कि जो आर्मी वाले थे वो पहले 100 थे, मैं मान लेता हूँ कि 100 थे। ठीक है, अब 100 में 10% जो है वो वार में गायब हो गए, 10% गायब हो गए। अगर 10% वार में गायब हो गए जंग में, तो बच्चे कितने, 90 बच गए। ओके, अब 90 में बोल रहे 10% ऑफ द रिमेनिंग डाइड ड्यू टू डिजीज, वो किसी बीमारी की वजह से वो मर गए 10%। तो 90 का आप 10% निकालोगे तो ये 9 हो जाएगा, कितना बच गया, 81। ओके, एंड 10% ऑफ द रेस्ट। ओके, इसका जो 10% है, इसका 10% कितना होता है, 8.1 हो जाएगा, तो रिमेनिंग कितना होगा, 72.9, 72.9 हो जाएगा। ठीक है, और ये रिड्यूस कितना हो जाता है, इतने पे, तो यहाँ पर रिड्यूस इतना हुआ है, 100 से ये 72.9 हुआ है, बट क्वेश्चन में आपका दिया नहीं, ये नहीं होगा, ये होगा 729,000। तो देखो 1 क्या हो रहा है, 1 आपका क्या नोट कर रहा है यहाँ पे, 1 आपका 10,000 हो जाएगा यहाँ पे। अगर 1 10,000 है तो 100 क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 10 लाख। ओके, तो जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ है वो 10 लाख होगा, तो आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक, अब देखो इस सवाल को आप दूसरे तरीके से करते तो कैसे करते हैं, करके बताओ मुझे। देखो 10% मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन 1/10 होता है। अच्छा, ये सारे 10% ही है। ओके, ये कम हो रहा है, तो मान लो उनका स्टार्टिंग में जो स्ट्रेंथ था वो x था, 10% वार में गायब हो गए, तो मान लो 10 में से अगर 1 गायब हो गया तो 9 बचेंगे ना। फिर आगे बोल रहा है 10% ऑफ द रिमेनिंग डेड ड्यू टू डिजीज, जो 10% है उनमें से वो डिजीज की वजह से मर गए। तो देखो 10% में अगर 1 मर गए तो क्या होगा, अगर तो 9 बच जाएंगे। ठीक है, और 10% डिसेबल हो गए, तो 10 में से अगर 1 डिसेबल हो रहे हैं तो 9 बच जाएगा, बट क्वेश्चन में दे रखा है कि इतने बचेंगे। ये आपका रिमेनिंग है। ठीक है ना, इतने मतलब इतने अब रिमेनिंग है, बट रिमेनिंग क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 729,000। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये 9 × 9 × 9 कितना होता है, ये 729 होता है ना, राइट, ये 729 हो जाएगा। 9 × 9 81 × 9 729, तो ये 1 टाइम जाएगा, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लो, x यहाँ पे है 0 0 0, फिर ये 0 0 0। ओके,
ये आपका हो जाएगा 10 lakhs। ओके, तो आपका ऑप्शन सेकंड सही है। चलिए आगे देखते हैं। देखो क्वेश्चन में ये लिखा है इन द लाइब्रेरी 20% ऑफ द बुक आर हिंदी, कि एक लाइब्रेरी है उसमें जो 20% बुक है वो हिंदी में है, और 50% ऑफ द रिमेनिंग, जो उसमें से जो बच जाएंगे उसका जो 50% है, जो बचे हुए का 50% वो इंग्लिश है। फिर बोल रहे कि बचे हुए का 30% फ्रेंच है। तो जो किताब लास्ट में जो बच जाएगा वो 6300 है, एंड रेस्ट, अच्छा रेस्ट 6300 बुक्स आर इन रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, तो अब ये बोलना है कि नंबर ऑफ बुक्स कितना है वहाँ पे लाइब्रेरी में। तो देखो इस सवाल को कैसे करोगे। मान लो मैं मान लेता हूँ कि जो लाइब्रेरी में जो बुक है वो 100 है। ओके, मैंने मान लिया कि लाइब्रेरी में 100 बुक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला कि 20% बुक हिंदी में था, तो 100 में 20 जो बुक है वो हिंदी में है। ठीक है, तो कितना बचा, 80 बुक बचा। अब 80 जो रिमेनिंग है उसमें बोले कि 50% इंग्लिश में है, तो 80 का 50% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, राइट। तो कितना बचेगा, ये देखो ये इंग्लिश में है तो आपका 40 बच जाएगा, फाइन। अब बोल रहा है कि ये जो 40 है इसका 30% वो फ्रेंच है। अगर 40 का 30% निकालोगे तो कितना होगा, 12 होगा ना, ये फ्रेंच है। तो देखो इसमें माइनस करोगे तो रिमेनिंग आ जाएगा, कितना है, ये आपका हो जाएगा 28। बट यहाँ पर दे रखा है कि जो बाकी जो बुक है वो है 6300, और यहाँ पे ये बैलेंस ये आ रहा है, तो इसको डिनोट कर दो 6300 से। तो 1 कितना होगा आपका, अगर आप इसको कट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 225। ओके, अगर 225 है तो ये आपका 100 कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 22500। ओके, 22,500। तो आपका आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा सही। अब देखो इसी सवाल को, ये हो गया मेथड 1। अब इसी सवाल को दूसरे मेथड से करोगे तो कैसे होगा। देखो उसके पास 20, यहाँ पे 20% दिया हुआ है, 20% इज़ 1/5, और 50% क्या है, क्या होता है, 50% होता है आपका 50% होता है आपका 1/2। ओके, और जो 30% वो कितना होता है बताओ, ये होता है आपका 3/10। ओके, अब एग्ज़ाम में आप इस तरह से मत लिखना, मैं ये लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ये मैं बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। एग्ज़ाम में ये सब आपको पता होना चाहिए। तो मान लो लाइब्रेरी में जो इनिशियल बुक था वो X था, फाइन। अब बोल रहा है कि 20% बुक हिंदी का था, 10 में सॉरी 20% मतलब 5 ना, 5 में जो एक बुक है वो हिंदी का था, तो बच्चा कितना, 4 बचेगा ना। अब बोल रहा है 50% आर इन इंग्लिश, अगर ये दो में एक इंग्लिश का था तो बचेगा कितना, 1 बचेगा। अब बोल रहे 30% ऑफ द रिमेनिंग आर इन फ्रेंच। अब यहाँ पर 10 में 3 जो है बुक ये फ्रेंच का है, तो बचेगा कितना, 7। बट बच कितना रहा है, ये बच रहा है 6300। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ये 7 से आप कट कर दो, ये 900 आ जाएगा, फिर ये 2 टाइम कट हो जाएगा। ओके, ये 5 टाइम कट हो जाएगा, तो 900 इंटू 25 अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बताओ। देखो ये आ रहा है कि नहीं, आपका आंसर सेम आ गया है ना। इसको आपको बस मल्टीप्लाई करना था और आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, तो क्या हम आगे बढ़े, आप इसको पॉज करके दोबारा देखो, ध्यान से देखो, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे इनबॉक्स कर देना। आई होप ये बिल्कुल ही क्लियर होगा, अभी कोई डाउट नहीं होगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं।
देखो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, किसी आर्टिकल का जो कीमत है वो 75 है। फिर क्या होता है, जो कॉस्ट है वो 20% इंक्रीज हो जाएगा, उसके बाद जो कॉस्ट है वो 20% से फिर डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बोलता है कि अब जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या होगा। देखो ये सवाल बहुत ही सिंपल है, मैंने इस तरह के सवाल आपको बहुत बार करा चुका हूँ कि कोई नंबर है उसमें इतना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, फिर इतना परसेंट डिक्रीज हो रहा है, तो अब क्या बचेगा, वही तो है इसमें। देखो 75 है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, 20% इंक्रीज़ कर दो, तो जब आप 20% इंक्रीज़ करोगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। इसमें फिर बोल रहा है कि ये 20% आप डिक्रीज़ कर दो, जब आप 20% डिक्रीज़ करोगे तो कितना आएगा, ये 72 हो जाएगा। तो पहले कॉस्ट प्राइस ये था, अब कॉस्ट प्राइस 72 हो गया। तो अब बोल रहे कि प्रेजेंट कॉस्ट प्राइस कितना है, अब जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, तो 72 ही हो गया ना ये। तो आपका फोर्थ ऑप्शन। खैर ये तो बहुत ही सिंपल था, आगे देखते हैं। ए मैन्युफैक्चरर सोल्ड हिज गुड्स टू होल सेलर एट 25% प्रॉफिट। एक मैन्युफैक्चरर है, उसने अपना सामान 25% प्रॉफिट में होल सेलर को बेच दिया, ओके। फिर होल सेलर ने क्या किया, वो 20% के प्रॉफिट में रिटेलर को बेच दिया। ये देखो बिल्कुल चेन की तरह से ना ऐसे ग्राफ बन रहा है। फिर रिटेलर क्या करेगा कि वो कस्टमर को यानी हम लोग को वो 28% मुनाफे में हमें बेच देगा, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि ये बताना है कि जो कॉस्ट प्राइस जो स्टार्टिंग में जो मैन्युफैक्चरर का था वो कितना होगा अगर कस्टमर ने उसको 9600 में ख़रीदा है तो, ओके। आपसे यहाँ पे सवाल में ये पूछा जो कॉस्ट प्राइस स्टार्टिंग में था वो कितना था, बट क्या हो रहा है कि जो कस्टमर खरीद रहा है, हम लोग जो खरीद रहे हैं, आम जनता, वो 9600 में खरीद रही है। बट ये स्टार्टिंग का पूछ रहा है, अगर ये जितने भी इंक्रीज प्रॉफिट हुए ना उनको अगर ख़त्म कर दे तो स्टार्टिंग में कितना था। तो देखो इस सवाल को कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल, उस तरह से आप लगा दो। देखो उसके पास पहले क्या था कि जो मैं मान लेता हूँ कि मेरा जो स्टार्टिंग का जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपीज़ है, ओके। अब मैं इसको सेल कर रहा हूँ 25% प्रॉफिट पे। जब मैं इसको 25% प्रॉफिट पे सेल करूँगा तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर बोल रहा है वो 20% प्रॉफिट में वो रिटेलर को बेच दिया। जब वो 20% प्रॉफिट में रिटेलर को बेच देगा तो इसका 125 का 20% कितना होता है, 150 होता है। ये मैंने आपको सिखा रखा है कैसे निकालते हैं, ओके। अब ये 150 का 28% निकालो। अब 150 का आप 28% निकालोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 192, ओके फाइन। बट क्वेश्चन में दे रखा है, देखो ये स्टार्टिंग का प्राइस था, अब ये जो प्राइस है ये कस्टमर का प्राइस है, ये प्राइस हो गया कस्टमर का। बट यहाँ पे लिखा है नहीं कस्टमर को इतने में मिला है, इसका मतलब जो 192 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 9600 को। तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, आप इसको कट करोगे तो आपका 50 आ जाएगा, ठीक है। अगर 150 है तो ये पूछा स्टार्टिंग का जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना है, तो स्टार्टिंग का कॉस्ट प्राइस 100 था, तो अगर इसमें 50 आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। तो आपका आंसर सेकंड राइट ऑप्शन होगा। आई होप समझ गए होंगे आप। अब देखो इसी क्वेश्चन को आप दूसरे मेथड से करोगे तो क्या होगा, पहले क्या बोल रहा है 25% का प्रॉफिट मीन्स 1/4, उसके बाद 20% का प्रॉफिट मीन्स 1/5, उसके बाद बोल रहा है 28% का प्रॉफिट। 28% प्रॉफिट मतलब क्या होगा बताओ, 28% प्रॉफिट मतलब हो जाएगा आपका 7/25, ओके। तो देखो मैं मान लेता हूँ कि जो पहला जो कॉस्ट प्राइस है वो x था, ठीक है। अब उसने सेल किया प्रॉफिट में, पहले 4 रुपया था तो अब उसने 1 रुपया बढ़ा के सेल किया तो 5 हो गया, ठीक है। फिर 5 रुपया था तो उसने बढ़ाकर सेल किया तो 6 हो गया। फिर 25 रुपया था, 25 रुपया से बढ़ाकर उसने देखो 7 रुपया बढ़ा के सेल किया है तो कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा, और ये हो जाएगा इक्वल टू 9600, फाइन।
ये देखो 5 से 5 कट हो जाएगा यहाँ पे, ओके। 32 से ये 3 टाइम में कट हो जाएगा, फिर 3 से ये 2 टाइम में कट हो जाएगा, 2 से ये 2 टाइम में कट हो जाएगा। तो बच्चा कितना आपका 50 बच रहा है ना, आपका देखो 50 बच रहा है, और यहाँ पे 2 0 बच रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 5000। तो देखो आपको जो भी मेथड इजी लग रहा है ना, आप उसको करना। अगर आप इस तरह से बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो कि अगर हम 100 में 25% बढ़ा देंगे तो ये 125 हो जाएगा, अगर 125 में 20% बढ़ा देंगे तो वही 150 हो जाएगा, इस तरह से अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप ये बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। और वैसे ये भी बहुत आसान है, तो आप देख लो कि कैसे आपको करना है, किस अप्रोच को आपको अप्लाई करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राम स्पेंड 40% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड, 20% on house rent, 10% on entertainment and 10% on convenience. If his saving at the end of the month is 1500, तो आपको ये बताना है कि उसका सैलरी पर मंथ कितना है, मतलब उसके पास पैसे कितने थे। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे ना एक बात आप ज़रूर ध्यान देना, यहाँ पर अब ये नहीं बोला रिमेनिंग, मतलब उसका बचा हुआ का 20%, उसका बचा हुआ का, उसमें जब आप कट करते हो तो उसमें जो बच जाता है उसका 20% या 30%। यहाँ पे रिमेनिंग वर्ड का शब्द ही नहीं है। यहाँ पे देखो बोल रहा है कि राम ने स्पेंड किया 40% फूड पे, फिर बोल रहा है कि 20% हाउस रेंट पे और 10% इंटरटेनमेंट में, 10% उन आने जाने के खर्चे में। तो देखो यहाँ पे ये बोल रहा है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, अगर मान लो उसके पास पहले पैसा 100 रुपया था तो वो क्या करता है 40 वो फूड पे खर्च कर देता है, 20 अब इसका बचा हुआ नहीं बोल रहा है, इसका रिमेनिंग नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है कि इसी का 40 वो फूड पे खर्च कर रहा है, 20 हाउस रेंट पे खर्च कर रहा है, ओके। 10 खर्च कर रहा है आपका इंटरटेनमेंट पे, फिर 10 खर्च कर रहा है आने जाने पे, मतलब ट्रांसपोर्ट पे। अब देखो अब ये अगर आप इसको जब आप ऐड कर दोगे तो कितना आएगा, इसको ऐड करोगे तो ऐड करो इसको, अब इनको खर्च करने के बाद जो बचेगा वही यहाँ पे लिखोगे ना, रिमाइंडर तो वही होगा ना। तो कितना होगा देखो 60 70 80 रुपया तो यहाँ पे खर्च हो गया, तो बच्चा कितना 20 ही बच्चा है ना। बट बोल रहा है कि आपका बच्चा है यहाँ पे 1500 बचा हुआ है पैसा, तो 0 से 0 कट कर दो तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा 75 को। अगर 175 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये 100, हाँ 100 ही पूछा है, 100 किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये आपका 77,500 को रिप्रेजेंट करेगा। समझ गए आप। देखो अब इस पे आप दूसरे मेथड को कैसे अप्लाई करोगे वो भी आप समझ लो। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पे आप रिमाइंडर, ये 40% का रिमाइंडर मत निकालना, ठीक है। अब इसका रिमाइंडर निकालोगे 60 तो वो फिर गलत हो जाएगा, यहाँ पे आपसे रिमाइंडर पूछा ही नहीं है, रिमेनिंग पूछा ही नहीं है, ठीक है। ये देखो इसको रिमेनिंग कर लो, रिमाइंडर नहीं रिमेनिंग, ओके। देखो ये रिमेनिंग इतना है, ठीक है। अब देखो अगर आप दूसरे वाले मेथड को अप्लाई करोगे तो वो कैसे होगा, देखो x, मैं मानता हूँ कि पहले उसका जो सैलरी है वो x था। अब यहाँ पर देखो आप इनको ना ऐड कर लो, 40%, 20%, 10% और 10%, कितना होगा 60 70 80। 80 का फ्रैक्शन आप निकाल लो, 80 का जब आप फ्रैक्शन निकालोगे तो कितना होगा 4/5, मतलब उसके पास 5 था, 5 में उसने 4 जो है वो स्पेंड कर दिया, खर्चा कर दिया, तो बचा कितना, एक ही बचा है ना। बट क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो 1500 बचा हुआ है, तो देखो आप इसको फिर मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 7500, x आ जाएगा आपका 7500। समझ गए, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये बहुत ही अच्छा सवाल है, आप इसको ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो और खुद से करो। इसको कैसे करोगे बताओ मुझे। सोचो कैसे करोगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और ट्राई करो सॉल्व करने का, और बताओ कैसे होगा ये। एनीवन, या कोई नहीं बता पा रहा है। देखो
इसमें लिखा है, देखो क्वेश्चन लंबा है तो देखकर डर मत जाना, ठीक है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो और इसको सोल्व करो। देखो यहाँ पे आप सोचो यार ये 42 लैक्स क्या लिख दिया मुझे, ये वो, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप क्वेश्चन आराम से पढ़ना, और बहुत ही जो जितने लंबे सवाल होते हैं ना उतने सरल होते हैं वो, ठीक है। देखो क्वेश्चन में लिखा क्या है, ए मैन डोनेट 30% ऑफ हिज वेल्थ टू चैरिटी। वही है, ठीक है। ये 100 है, कैसे करोगे, देखो ये 100 है, ठीक है। 100 मान लो उसके पास पहले जो पैसा था वो 100 था, अब उसने 30% चैरिटी को दे दिया, मतलब 30 उसने चैरिटी को दे दिया। अभी एग्जाम में आप ऐसे चैरिटी ये सब मत लिखना, ठीक है, ये सब आपको लिखना नहीं है, ठीक है। आप बस जल्दी जल्दी करना। 30% उसने चैरिटी को दे दिया। अब बोल रहा है 30% एंड 25% ऑफ द रिमेनिंग। देखो यहाँ पे रिमेनिंग बोल रहा है, मतलब इसका बच्चा हुआ का, ये कितना बचेगा, यहाँ पे 70 बच गया ना। अब 70 का 30% कितना होता है, निकालो। 70 का 30% आपका हो जाएगा 21। ये 21 मिल जाएगा वाइफ को, ठीक है। फिर बोल रहा है 25% ऑफ द रिमेनिंग सन को मिलेगा। तो इसका 70 का 25% कितना होता है, आपका हो जाएगा 17.5। ये सन को मिल गया। तो आपका यहाँ पे रिमेनिंग कितना बच जाएगा, देखो इन दोनों को प्लस करो, फिर 70 से माइनस कर दोगे तो आपका बच जाएगा 31.5। ये आपका बच गया रिमेनिंग। उसमें क्या बोल रहा है, द रेस्ट ही डिवाइड इक्वली बिटवीन हिज 3 डॉटर। ओके, तो ये जो पैसे बचा है ना, देखो ये तो पैसे ही है ना, ये 100 हमने स्टार्टिंग में माना था कि 100 रुपीज़ है, तो ये जो पैसे बच गए ना वो इक्वली 3 बेटियों में डिवाइड हो जाता है। तो ये जो रिमेनिंग है इसको आप देखो, जो ये रिमेनिंग है इसको आप 3 में डिवाइड कर दो। जब 3 में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 10.5 आ जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि ये एक डॉटर का शेयर आ गया, ठीक है, एक बच्चे को मिलेगा, उनकी जो एक बेटी है उनको मिलेगा 10.5। बट यहाँ पर बोल रहा है कि नहीं, एक बेटी को 42 लैक्स मिल रहा है। तो ये 10.5 किसको डिनोट कर रहा है, 42 लैक्स को। ओके, तो 1 किसको डिनोट करेगा, देखो 42,105 और ये ऊपर एक 0 चला जाएगा, ठीक है। जब आप इसको कट कर रहे होंगे तो आपका ये 4 टाइम जाएगा, ठीक है। देखो ये 4 से जा रहा है ना, 20 फिर 0 और फिर 4, ठीक है। ओके, ये 4 टाइम जाएगा, ठीक है। तो अगर 1 मेरा 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये 100 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 400 को। और यहाँ पे बात किसकी हो रही है, लाख्स में। तो आपका देखो ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। आई होप ये बात आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मैंने कैसे किया है। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या था ना, बस यहाँ पे था कि ये 3 बेटियों में डिवाइड हो रहा है। जब 3 बेटियों में मैं डिवाइड कर दिया तो एक का निकल गया कि एक को इतना रुपया मिलेगा, बट क्वेश्चन में दे रखा है कि एक को 42 लैक्स मिलता है। बस ये बात आपको समझना था यहाँ पे। अब देखो इसी सवाल को ना आप दूसरे मेथड से करोगे तो आपका अप्रोच क्या होगा, बताओ। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 30%। 30% का फ्रैक्शन क्या होता है, 3/10। और 30% और 25% ऑफ द रिमेनिंग, ठीक है। तो इन दोनों को आप ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 55%। तो 55% कितना होता है, फ्रैक्शन निकालो, 55/100 कितना होगा, तो ये आपका हो जाएगा 11/20, राइट। ओके, तो देखो ये बोल रहा है कि इनिशियल में मान लो उसके पास x रुपीज़ था, तो उसने जो 30% है वो चैरिटी में दे दिया। तो अगर 10 में उसने 3 चैरिटी में दे दिया तो बचा कितना, 7। और बोल रहा है कि जो 55% है वो वाइफ और सन को दे देता है बचे हुए का। तो देखो उनके पास पहले 20 था तो 11 वाइफ और सन को दे दिया, तो कितना बचेगा उसके पास, 9 बचेगा ना, फाइन। और द रेस्ट ही डिवाइड इक्वली बिटवीन 3 डॉटर। और जो बचा हुआ है वो अपनी 3 बेटियों में डिवाइड कर देगा। तो आपका इधर कितना आएगा, और एक बेटी को मिल रहा है 42 लैक्स, ठीक है। तो आप कर लो इसको, x इंटू 7/9/10 इंटू 20 इंटू 3 इक्वल टू 42।
आप इसको जब कट करोगे तो कितना आएगा, देखो 3 से 3 9 होकर हो जाएगा, 7 से 6 हो जाएगा, ओके, 3 से 2 कट हो जाएगा, ये हो गया आपका 200 और ये 2 तो 400 हो जाएगा। तो x का वैल्यू आपका 400 आ गया कि नहीं। तो आप सवालों को ध्यान से लगाना और करना, ठीक है। देखो यहाँ पे ना एक बात ध्यान देना, ये जो 30 इसका जो रिमेनिंग था वो ये 70 हो गया, ठीक है। और फिर ये जो 30% इसी रिमेनिंग का, यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला इसी रिमेनिंग का, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, इसी जो ये रिमेनिंग है ना इसका 30% एंड 25% ऑफ द रिमेनिंग, इसी का 30% एंड 25% वो वाइफ को और बच्चे को दे दिया। तो अब इनको ऐड करके जब आप इसको जोड़ोगे तो उसमें जब 70 से माइनस करोगे तभी तो रिमेनिंग बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, ए मैन स्पेंड 40% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन फूड एंड 1/3 ऑफ द रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट। If he save 4,500 per month, which is equal to half the balance after spending on food and transport, okay? तो आपसे पूछ रहा है कि उसका मंथली सैलरी कितना होगा। देखो इस सवाल को कैसे करोगे, मैं मान लेता हूँ उसके पास पहले जो पैसे थे वो 100 है, 100 रुपीज़ है। अब बोल रहा है वो 40% फूड पे खर्च कर देता है। किस पे खर्च करता है, फूड पे। अब देखो एग्जाम में आपको ये फूड वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड 1/3 ऑफ द रिमेनिंग, इसमें कितना बच जाएगा, 40 जब फूड में स्पेंड हो जाएगा तो 60 बच जाएगा। अब इसका 1/3, इसका जो 1/3 है कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना। वो खर्च करता है वो ट्रांसपोर्ट पे, ये ट्रांसपोर्ट पे खर्च हो गया तो बचेगा कितना, 40 बचेगा। बट ये बोल रहा है कि बट उनके पास बच्चा कितना, 4,500। तो ये 40 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 4,500 को रिप्रेजेंट करेगा। तो फिर 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, नहीं सॉरी, देखो ये सवाल में लिखा क्या है, विच इज इक्वल टू हाफ द बैलेंस। ये जो पैसा बचा हुआ है ना, ये जो पैसा उसने सेव किया है, विच इज़ इक्वल टू हाफ द बैलेंस आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये जो पैसा बचा हुआ है, ये पैसा क्या है, इसका हाफ है, इसका हाफ है, ओके। देखो हाफ द बैलेंस बोल रहा है, तो अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये 20 आ जाएगा, ठीक है। अब 20 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 20 इसको आप इसको ना रब कर दो, तो 20 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4,500 को, 0 से 0 कट हो जाएगा तो 1 कितना आएगा, 225 हो जाएगा, ओके। तो आपका 100 अगर 1225 को रिप्रेजेंट कर रहा है 225 को, तो आपका 100 कितना रिप्रेजेंट करेगा, 22,500, मतलब सेकंड ऑप्शन, ठीक है। आई होप यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान किस पे देना था, इस लाइन पे ध्यान देना था। देखो मैं भी गलत करने वाला था अगर क्वेश्चन नहीं पढ़ता तो। ये बोला है, देखो यहाँ पर मैं दोबारा से बताता हूँ आपको। देखो 20 तो वो 1/3 जो रिमेनिंग था 1/3 हो गया 20, तो अब कितना बचा था इसके पास, यहाँ पे बच गया था 40, ओके। अब बोल रहा है जो बचा हुआ है, यहाँ पर 40 बचा है, बट यहाँ पर कितना बचा है, 4,500। बट यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है, विच इज इक्वल टू हाफ द बैलेंस, मतलब इसका हाफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो बस आप इसको ध्यान देना, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्वेश्चन को देखो ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है। चलो अब इसी मेथड को आप दूसरे तरीके से अप्रोच करोगे तो कैसे होगा। देखो पहले बोल रहा है 40% का फ्रैक्शन बताओ कितना होगा। 40% का फ्रैक्शन हो जाएगा आपका 2/5, ओके। तो मान लो उसके पास x रुपीज़ है, 40% स्पेंड हो गया फूड में, तो मतलब 5 में अगर 2 स्पेंड हो गया, खर्च हो गया, तो कितना बचा, 3। फिर बोल रहा है इसका रिमेनिंग का 1/3, ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट में खर्च करता है। मतलब अगर 1 रुपीज़ ट्रांसपोर्ट में खर्च करता है 3 में, तो बच कितना जाएगा, 2 बचेगा ना। तो
अब ये रिमेनिंग हो गया, अब ये सेविंग हो गया, कितना सेविंग है 4500, 4500, बट आगे बोल रहा है विच इज इक्वल टू हाफ द बैलेंस, तो इसको बाई 2 कर दो। ओके, तो जब इसको कट कर रहे होंगे तो कैसा आएगा, देखो ये आपका 2 से 2 साफ दिख रहा है, कट हो जाएगा, 3 से 3 कट हो जाएगा, फिर x और 45 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 5 5 25 20 22 0 0। देखो आपका आंसर सेम आ गया ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं किस अप्रोच से आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी एग्जाम में ऐसी अप्रोच लगाना। आप ये देख लो कि दोनों में से फास्ट कौन सा है, जल्दी कौन सा हो रहा है। वैसे अगर आप इस मेथड को फॉलो करोगे ना तो आप जल्दी कर पाओगे, बट अगेन डाटा देखना कि डाटा में क्या दिया हुआ है। मैं हमेशा बोलूँगा कि क्वेश्चन के डाटा को देखो, उसके अकॉर्डिंग आप एक्ट करो। अंधाधुंध नहीं एक्ट करना, आँख बंद करके नहीं करना कि नहीं मैं तो इसी अप्रोच को फॉलो करूँगा, मैं एक ही अप्रोच को फॉलो करूँगा, ऐसा नहीं होता भाई मेरे। आज के जो कंपटीशन वर्ल्ड है ना, अगर आपको कोई भी कंपटीशन निकालना है तो उसमें आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको तेज़ तरार बनना पड़ेगा, आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा। देखो क्या होता है, एग्ज़ाम जब आप देते हो ना तो वहाँ पर एक तो टाइम का प्रेशर होता है, टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज़्यादा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका स्पीड ज़्यादा होना चाहिए। तो आपके पास स्मार्ट अप्रोच होना चाहिए। क्वेश्चन आता सभी को है, क्वेश्चन सबको आता है। अगर सबको बोल दो आपके पास 3 घंटे टाइम है कर लो, तो सारे लोग कर लेंगे, सबको पता है कि क्वेश्चन करना कैसा है। बट यहाँ पे बस डिफरेंस क्या आपको बनाना है कि आप कितने तेज़ी से सवाल को निकालते हो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्वेश्चन में लिखा क्या है, ए मैन गिव 50% ऑफ हिज मनी टू हिज सन, 30% टू हिज डॉटर, ओके, 80% ऑफ द रेस्ट। देखो अभी सवाल को पढ़ो और मैं चाहता हूँ आप खुद से ट्राई करो इसको। देखो यहाँ पे 50% वो मनी अपने बेटे को देता है और 30% डॉटर को। यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच में कहीं नहीं बोला रिमेनिंग, ठीक है। इसका मतलब अगर उसके पास 100 रुपीज़ था स्टार्टिंग में, तो 50 देता है अपने सन को, बेटे को, और 30 डॉटर को दे देता है। तो 80 तो ख़त्म हो गया, तो अब बचा कितना 20 बचेगा ना। ओके, ये 20 बचा है। अब बोल रहा है 20% में 80% ऑफ द रेस्ट। देखो अब बोल रहा है यहाँ पर रेस्ट मतलब जो रिमेनिंग, ये जो रिमेनिंग है ना उसका 80%। ओके, इसका जो 80% है वो ट्रस्ट को देता है। तो 20 का आप 80% निकालोगे तो कितना आएगा 16 आएगा। ओके, तो बचेगा कितना 4 बचेगा। और यहाँ पर बोल रहा है कि नहीं बच्चा इतना है 16000। तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा 4000 को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि उसके पास स्टार्टिंग में मनी कितना था। अगर ये 1 4000 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 100 हमें निकालना है, तो निकाल लो, आपका 4 लाख आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से कैसे करोगे मुझे करके बताओ। देखो मैंने बोला ना ये 50 और ये 30 ऐड हो जाएगा यहाँ पे, तो 80% का क्या होगा 4/5 होगा ना। तो मान लो उसके पास x रुपीज़ था, ठीक है, स्टार्टिंग में। अब यहाँ पे 5 अब उसने क्या किया 50%, 80% उसने बेटे और बेटी को दे दिया। तो 5 में अगर उसने 4 दे दिया तो बच्चा कितना उसके पास 1 बच्चा, ठीक है। और इसका 80% उसने ट्रस्ट को दे दिया, तो मतलब उसके पास 5 था तो 4 दे दिया तो 1 बचेगा ना। बट बच्चा कितना है 16000 बच्चा है। ओके, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बताओ 16000 इंटू 25 आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा फिर 4 लाख आ जाएगा, ठीक है। 4 लाख आ जाएगा जो कि आपका सेकंड ऑप्शन है। तो आप इस यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। ये क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ना। देखो यहाँ पर रिमेनिंग बोला था, ठीक है। 80 जो इन दोनों के बाद जो पैसे बच गए थे ना उसका 80% उसने ट्रस्ट को दिया है। तो ये आपको सवाल समझ में आना चाहिए। आइए आगे देखते हैं।
इफ ए पर्सन स्पेंड 40% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, ओके, 40% वो क्या करता है, फूड पे खर्च करता है, और 20% वो हाउस रेंट पे खर्च करता है। उसके बाद जो पैसे बचते हैं उसका 70% वो चिल्ड्रन एडुकेशन में लगाता है। तो आपसे बोल रहा है कि अब उसके पास कितना परसेंट पैसा बचेगा। तो ये तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। मान लो उसके पास 100 रुपया था, 40 उसने लगा दिया फूड पे, 20 लगा दिया उसने हाउस रेंट पे, तो बचा कितना पैसा, देखो 60 तो ख़त्म हो गया, तो उसके पास 40 बचा। अब 40 का बोल रहा है 70% वो चिल्ड्रन एडुकेशन में लगाता है, तो 40 का 70% कितना होगा, 28 हो जाएगा। ये एडुकेशन पे लगा रहा है, ठीक है। तो बचेगा कितना, 12 बच जाएगा। तो सवाल में तो आपसे यही पूछा है ना कि कितना पैसा बच जाएगा, कितना परसेंट, 12% ही तो बच रहा है। ओके, देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको डाउट नहीं होना चाहिए। मैं एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे 12 बचा है, बट किस पे बचा, 100 पे ना, 12 100 पे बचा है। अगर आपको परसेंट निकालना है तो क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12% ही होगा ना। चलो आगे देखते हैं, सवाल को पढ़ो ध्यान से। ए मैन हैड अ सर्टेन अमाउंट विथ हिम, एक आदमी के पास कुछ पैसे होते हैं, वो क्या करता है, उस पैसे को 20% वो खर्च करता है कुछ सामान खरीदने में, और जो 5% ऑफ द रिमेनिंग है, जब 20% खर्च करता है तो उसका जो बचा हुआ पैसा है उसका 5% वो ट्रांसपोर्ट पे खर्च करता है, और वो उसके बाद जो बचा पैसा है उसका 120 रुपीज़, देखो यहाँ पे ध्यान देना मेरे दोस्तों, यहाँ पे 120, अब ये परसेंटेज में नहीं बोल रहा है, ये 120 है। जो उसके बाद जो पैसे बच जाएगा उसका 120 का गिफ्ट अब दे देता है किसी को। अब गिफ्ट दे रहा है तो समझ लो किसको दे रहा है ना। अरे अपने मदर को भी तो गिफ्ट दे सकता है, गलत क्यों सोच रहे हो, ठीक है। वैसे गिफ्ट लेना देना सही है। उसके बाद जो पैसा वो गिफ्ट देने के बाद कितना बच जाता है, उसके पास पैसा बचता है 1400। देखो इस क्वेश्चन में आपका अप्रोच कैसे होना चाहिए। अगर मान लो उसके पास पहले 100 रुपया था, ठीक है, तो वो क्या करता है 20% आर्टिकल में वो खर्च करता है, 20% वो आर्टिकल में खर्च करता है, ठीक है। तो उसके पास बचेगा कितना, 80 बच जाएगा ना। ओके 80 बच गया उसके पास। अब बोल रहा है ये जो बचा हुआ है उसका 5% वो ट्रांसपोर्ट पे लगाता है। इस बचे हुए का 5%, इसका 5% कितना होगा, 4 होगा। तो उसके पास कितना रुपया बच जाएगा, 76 बच जाएगा। ओके ये 76 बच गया। बट बोल रहा है कि नहीं, इस बचे हुए रुपये से उसने 120 का गिफ्ट दे दिया। अब ये 76 से 120 का गिफ्ट दे दिया, मतलब -120 हो जाएगा। अब यहाँ पे डाउट किसी को और होगा कि सर आपने यहाँ पे 76 से माइनस कर दिया है। तो देखो दोस्तों, इसको ना या तो आप x लिख लो, अगर आपको x लिखना तो ये सारे x लिख लो, ठीक है, या तो इसको 100 यूनिट मान लो, तो ये सारे यूनिट हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। ये 76 यूनिट हो जाएगा। अब क्या बोले कि क्वेश्चन में कितना बचा है, वहाँ पर क्वेश्चन में बचा है 1400। तो 76 यूनिट आपका कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 1520 को। ओके प्लस इधर चला जाएगा, तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसको जब आप कट कर रहे होगे तो आपका आएगा 20। 1 यूनिट अगर 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये 100 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, नहीं। बट सवाल में आपसे देखो 100 यूनिट आपको रिप्रेजेंट करेगा 2000 को। बट यहाँ पे सवाल में देखो पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है कि ट्रांसपोर्ट में कितना खर्च हुआ है। ट्रांसपोर्ट में देखो मेरे दोस्तों ये 4 यूनिट ही खर्च हुआ है ना ट्रांसपोर्ट पे, तो आपको ये निकालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी, ठीक है। 1 यूनिट अगर 20 को रिप्रेजेंट करे तो 4 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 80 को। तो आपका 80 आंसर हो जाएगा, थर्ड। समझ रहे हो। देखो यहाँ पर अगर आप ये यूनिट नहीं लिख रहे हो ना, तो ये ध्यान देना, इस अगर यहाँ पे मान लो मैं यूनिट अगर इसको रब कर दूँ, तो ये ध्यान देना इस वाले को ना, इस वाले को अब आपस में माइनस मत करने लगना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये याद रखना कि जो 76 है ना
वो यहाँ से आ रहा है, ठीक है। 76 यहाँ से आ रहा है ये, और ये 120 जो है वो एक रुपीज़ में दिया हुआ, ये रुपीज़ में दिया हुआ है, और ये आपका परसेंटेज से आ रहा था, 100% से आ रहा था या यूनिट से आ रहा था, ये याद रखना। या 100x से आ रहा है, ये याद रखना, ठीक है। तो आप यहाँ पे जब माइनस करोगे या ऐड करोगे ना, तो इस वाले को करोगे और इस वाले से आप इसको डिवाइड करोगे, तब आपका 1 निकलेगा। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो दोबारा से सवाल देख लो, कंफ्यूज नहीं हो गया आप। अब इसी सवाल को अगर मैं x वाले मेथड से करूँ तो क्या होगा, देखो 20% क्या होता है, 1/5 होता है। अब ये सब आप एग्ज़ाम में मत लिखना, ठीक है प्लीज़। ये 120 होता है। तो मान लो उसके पास x रुपीज़ था, उसने 20% आर्टिकल खरीद दिया 20% का, तो 5 में अगर उसने 1 रुपया खर्च कर दिया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। फिर इस बचे हुए का 5% वो ट्रांसपोर्ट में खर्च करता है, ओके। तो ट्रांसपोर्ट में कितना खर्च कर दिया उसने, बताओ। ट्रांसपोर्ट में उसने खर्च कर दिया कितना, 20 में 1 खर्च कर दिया तो कितना बचेगा, 90/20। और इसमें फिर 120 खर्च कर रहा है, ये देखो ये रुपीज़ में है, तो बच्चा कितना, 1400 बचा है। तो जब आप इसको सोल्व कर रहे होंगे, ये 120 इस तरफ आ जाएगा, तो x आपका कितना आ जाएगा, x आपका आ जाएगा 2000, ठीक है। आप इसको खुद से सोल्व करो, ये 2000 आ जाएगा। अब देखो बट आपसे यहाँ पे क्या पूछा, ट्रांसपोर्ट में कितना खर्च हुआ है। ये तो जो मैंने निकाला, तो रिमेनिंग का निकाला है ना मैंने। तो जब ट्रांसपोर्ट का आप खर्च निकालोगे तो देखो x में 2000 डाल दो, इंटू 4/5 करो, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/20। तब यहाँ से आपका ट्रांसपोर्ट का निकलेगा। तो देखो 20 से ये 1 टाइम जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, 5 से 20 टाइम जाएगा तो ये 80 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोलता कि क्वेश्चन को देखकर अपना अप्रोच देखो कि कैसे करना है। अब देखो अगर आप इस अप्रोच को यहाँ पे फॉलो करते हो तो देखो आपको ये क्या, आपको ये लग नहीं रहा कि हमें x निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करोगे नंबर को। तो अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हो तो आपको यहाँ पे x निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। आपने जैसे 1 यूनिट निकाल दिया तो आप सीधा ट्रांसपोर्ट का निकाल सकते हो। तो हमेशा क्वेश्चन को देखो, और जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो फिर आप ऑटो में जो आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो फिर आप खुद आपको पता चल जाएगा कि किस सवाल में कौन सा मेथड अप्लाई करना है। ओके, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या लिखा है, ए पर्सन स्पेंड 30% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 20% चिल्ड्रन एजुकेशन एंड 60% ऑफ द रिमेनिंग ऑन हाउस रेंट। तो कितना परसेंटेज, मैं चाहता हूँ कि आप इस सवाल को ना डिट्टो मैंने सवाल करार दिया है, तो आप इसको प्लीज़ आप खुद से करो और मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। आपको मुझे बताना है। देखो इसका आंसर ना परसेंटेज में आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने परसेंट लिखना भूल गया हूँ, तो अब इसको परसेंट, क्योंकि ये परसेंट में पूछ रहे हैं। तो देखो आपको, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर लो, शेयर कर लो अपने सारे दोस्तों को, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। और सब्सक्राइब करने के बाद ना बेल आइकन पक्का प्रेस कर लेना, ठीक है। यहाँ पे हम परसेंटेज का पूरा सीरीज़ कराएंगे। ऑलरेडी मैंने 6 पार्ट अपलोड कर दिया है, ये 7th पार्ट है। तो आप स्टार्टिंग से देखो, स्टार्टिंग से जब आप देखोगे ना, ये जो मैं करा रहा हूँ ये बिल्कुल बिगिनर के लिए है, जो बिल्कुल नया नया स्टार्ट किया ना अपना तैयारी, उनके लिए, ठीक है। तो अपने सारे दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताओ, स्टडी टाइम ई ज्ञान। ओके, आइए आगे देखते हैं। और इस सवाल को ना आप कमेंट करोगे, मुझे कहा इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि आपका आंसर क्या आया। चलो क्वेश्चन नंबर 14 करो, क्या होगा आपका आंसर, बताओ क्वेश्चन नंबर 14 का। देखो सिंपल है ना, ये बोल रहा है मैन स्पेंड 7.5 ऑफ हिज मनी। मान लो उसके पास 100 रुपया था, तो उसने 7.5 खर्च कर दिया, एंड आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ द रिमेनिंग। ओके, तो बच्चा कितना यहाँ पे आपका बच जाएगा 92.5, और इसका 75% कितना होगा, इसका 75% आपका हो जाएगा, ठीक है। 75% निकालना है, एंड आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ द रिमेनिंग। इसका जब वो 75% खर्च कर देता है तो 75% कितना होगा इसका 75% निकालोगे तो ये कुछ 69 के आसपास आएगा।
69.375। ओके, तो देखो बच कितना गया उसके पास, इससे माइनस करोगे तो ये बच जाएगा 23.125। बट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि नहीं 370 बचा है, तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, जब अब इसको कट करोगे तो आपका 16 आ जाएगा। तो आपसे पूछा मनी कितना था उसके पास, तो 1600 हो जाएगा। ये हो गया अप्रोच नंबर 1। ठीक है, अब इसी को हम दूसरे अप्रोच से करेंगे। तो देखो अब ध्यान से देखना कि मैं जो बोलता हूँ ना कि डाटा को देखो, डाटा के अकॉर्डिंग अपने अप्रोच चेंज करो। तो यहाँ पे आपको लग नहीं रहा कि देखो ये डेसिमल में है, डेसिमल में पॉइंट में, तो यहाँ से 70% 75% निकालने में देखो ये तामझाम नहीं है। फिर देखो इसको कट करना, देखो अच्छा नहीं लग रहा ना, ये 0.125 आ गया, फिर उसको आप कट कर रहे हो। ठीक है, हाँ अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आपका बहुत ही अच्छा कैलकुलेशन में कमांड है तो आप जल्दी जल्दी निकाल लोगे। बट मैं चाहता हूँ कि आपका कैलकुलेशन ना बिल्कुल कम से कम हो। तो देखो जो दूसरा तरीका जब हम अप्रोच करेंगे ना, तो देखो इसमें कैलकुलेशन तो बिल्कुल ही नहीं होगा। आप ये देखो 7/1/2% कितना होता है, 15/2 होता है ना परसेंट। तो इसका जब आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा, राइट। 15/2% फ्रैक्शन में कितना होगा, 3/20 हो जाएगा। नहीं 3/20 नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका 3/40। आप लोग भी हाँ बोल देते हो, अगर मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ तो आप बता दिया करो, ठीक है। ये 3/40 हो जाएगा। ओके, और 75% कितना होता है फ्रैक्शन में, बताओ। ये आपका हो जाएगा 3/4। ओके, ये हो जाएगा आपका 3/4। तो देखो अगर उसके पास x रुपीज़ था तो वो इतना रुपया तो खर्च कर देता है। मान लो 40 में अगर वो 3 रुपये खर्च करता है तो कितना बच जाएगा, 37 बच जाएगा ना यहाँ पे। और फिर यहाँ पर क्या 4 में 3 खर्च कर देता है तो कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। बट वो बोल रहा है कि लास्ट में नहीं 370 रुपये बचा है। ओके, तो देखो यहाँ पे 370 और देखो यहाँ पे 37, तो क्या ये आसानी से 10 टाइम पे कट नहीं हो रहा है, 10 टाइम में कट हो जाएगा। फिर x इक्वल टू कितना, ये 4 4 16 0 इंटू 10, तो देखो 1600 आंसर आ गया। अब देखो इसी सवाल में ना ये देखो ये कितना टफ था इसको कैलकुलेट करना, और देखो ये कितना इजीली हो गया। तो इसको बोलते हैं, आप समझो जब क्वेश्चन करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि मुझे कौन सा अप्रोच अप्लाई करना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये अप्रोच इजी है या ये अप्रोच इजी है, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि ये टफ है ये टफ है। वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा अप्रोच इजी है, कौन सा अप्रोच डिफिकल्ट है। इस क्वेश्चन से आपको साफ दिख रहा है, अगर आप इस अप्रोच से करोगे तो आपके सेकंड में आपके आंसर आ जाएंगे। बस इस अप्रोच से करोगे तो हो सकता है कि आपको 30 सेकंड लग जाए। ओके, बस ये डिफरेंस होता है। देखो लास्ट क्वेश्चन आज का, इसके बाद भी क्वेश्चन है क्या, नहीं इसके बाद नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से कर लो, है ना, आप खुद से करो इस क्वेश्चन को, और आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे। और आपको अभी तक का जो सेशन है परसेंटेज का, मैंने ऑलरेडी 7 पार्ट अपलोड कर दिया। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। जितना हो सकता है उतना शेयर कर दो, अपने दोस्तों को बता दो, ठीक है। क्योंकि ये जो है ना ये बिल्कुल बिगिनर के लिए, और मैं सारे टॉपिक कराऊंगा। अभी परसेंटेज है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, SI है ना, टाइम स्पीड एंड वर्क सारे होंगे, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, फिर टाइम एंड वर्क सारे, फिर एडवांस भी होंगे, सब कुछ ही होगा। और ये बिल्कुल ही जो अभी नया CHSL के लिए आप तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप C के लिए, उनके लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। ओके, चलो अब मुझे इजाज़त दीजिए, चलो टेक केयर, बाय।